ये सर आपका आज का यूपीएससी का इंटरव्यू अच्छा था। मतलब इस बार मैंने कोई मॉक नहीं दिया था क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी। तो मेरा बोर्ड था सत्यवती मैम का बोर्ड, एंड द बोर्ड बस काफ़ी कोर्डियल था। अच्छे अच्छे सवाल पूछे उन्होंने तरह तरह के, जैसे डाफ फेस भी था, कुछ करंट अफेयर्स भी थे, कुछ मेरे बैकग्राउंड को लेकर भी थे, इंजीनियरिंग के भी कई क्वेश्चंस पूछ रखे थे उन्होंने। तो सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट है और सेकंड इंटरव्यू है। इससे पहले भी इंटरव्यू दे रखा है आपने? पहले मैंने लास्ट ईयर दिया था बट वो अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। तो सर आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। तो सर इंटरव्यू में आपको वैसे तो आपने बताया कि काफ़ी अच्छा था, पर फिर भी कुछ आपको ऐसा लगा कि वहाँ पे और ज़्यादा स्कोप था कि इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? हाँ, कुछ कुछ जगह स्कोप था, मगर वही बात आ रही थी कि क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं, कितना प्रिपेयर कर लोगे। तो थोड़ा वो स्कोप तो हमेशा रहेगा ही। तो कहीं कहीं पे स्कोप तो रह ही जाता है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे सर जो आप आंसर नहीं कर पाए? हाँ बिल्कुल थे, और मैं तो पूरा प्रिपेयर होकर आया था कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आई डोंट नो बोल के बस आगे निकलूँगा। पिछली बार क्या हुआ था कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को आते नहीं थे, बट मैंने आई डोंट नो की बजाय गैस कर दिया, तो वहाँ मेरे ख्याल से गलती हुई थी लास्ट टाइम। तो इस बार मैंने सिंपली आई डोंट नो बोल दिया जहाँ पे मुझे डाउट था। तो अब की बार तो ओबियसली आपका पिछली बार से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। वैसे तो बेटर रहा था। तो सर अपने ऑप्शनल के बारे में और कब से आपने अपना यूपीएससी का ये जर्नी स्टार्ट किया वो सब भी बता दीजिए। मैंने 19 में स्टार्ट किया था, 2019 में। तो 19 में ही मैंने पहला अटैम्प्ट दे दिया था। जल्दबाजी कर दी, वो नहीं देना चाहिए था। उसके बाद अगले टाइम में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। मीनवाइल मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज दिया और वो क्लियर हो गया मेरा। तो भी मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लिया और साइड बाय साइड अटैम्प्ट दे रहा हूँ यहाँ पे भी। ओके, कौन से स्टेट से हो सर आप? पंजाब स्टेट। पंजाब से। ओके सर। तो सर आपने ऑप्शनल के लिए जीएस के लिए कहीं से कोचिंग किया है या सेल्फ स्टडी ही आपने किया है? नहीं, मेरा सब सेल्फ स्टडी था। मतलब ऑनलाइन मैंने देख लिया कि कौन कौन सी बुक पढ़नी है, वहीं से मैंने सेल्फ स्टडी किया। हाँ, लेकिन टेस्ट सीरीज़ मैंने दी थी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की लेकर, वो ज़रूरी है। तो सर ऑप्शनल के लिए और बाकी मेंस के लिए एक काफ़ी मतलब यूट्यूब पे और बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस बात को प्रमोट करते हैं कि जब से आप यूपीएससी का जर्नी स्टार्ट करो तो उसी टाइम से जो आंसर राइटिंग है वो होना चाहिए। तो आपने भी वैसे किया था या फिर नहीं किया था, क्या था आपका? नहीं, मैंने आंसर राइटिंग काफ़ी बाद में स्टार्ट की थी, जब मेरे को लगा था कि थोड़ा बहुत कंटेंट रेडी हो गया है। करने को पहले दिन भी कर सकते हो मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, बट ये है कि आंसर राइटिंग है बहुत ज़रूरी है। तो एक बार तुम्हारे पास कंटेंट तैयार हो गया देन आंसर राइटिंग करते रहो रेगुलर। आज का बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस थे इंटरव्यू में, तो वो कौन कौन से फील्ड से पूछे गए? जैसे कि करंट अफेयर में क्या था, आपके डेफ से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे गए, और काफ़ी सारे जो सिचुएशन रिएक्शन के लिए क्वेश्चंस होते हैं, एसआरटी क्वेश्चंस जिनको बोलते हैं, तो उनमें भी कुछ अगर आपको याद हो तो बता दीजिए। उन्होंने पहले तो इंजीनियरिंग से 2-3 सवाल पूछे। उसके बाद क्योंकि मैं पंजाब से हूँ तो उन्होंने ड्रग्स इशू पूरा डिस्कस हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो आप कह रहे हो उसमें कि उन्होंने प्लेन हाईजैकिंग की केस स्टडी दी थी और उसमें बताया था कि उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो हर टाइप के क्वेश्चन थे, करंट अफेयर भी थे, डैफ बेस भी थे। ऑप्शन से कोई क्वेश्चन नहीं था और ना ही मेरी हॉबीज़ वगैरह से कोई क्वेश्चन था। तो सर ये क्वेश्चन नहीं आया आपसे कि जैसे एंथ्रोपोलॉजी आपका ऑप्शनल है और आपने जो अपना एजुकेशन है वो साइंस बैकग्राउंड से हो, तो ये स्विच क्यों किया या फिर इससे? ये क्वेश्चन ही आया है, ये पिछली बार आया था, इस बार नहीं आया। ओके। तो सर कोई मैसेज जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी की इस जर्नी में आना चाहते हैं, आने की सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं बट यूपीएससी के नाम से ही डर लगता है एक बच्चों को, काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं, र्यूमर्स होते हैं। तो अगर कोई नया एस्पिरेंट आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो उसके लिए कोई टिप्स? पहले तो एक ही, अगर तो आना है तो मोस्ट वेलकम, आइए। बट अगर श्योर नहीं है तो रहने दो, क्यों फालतू का पंगा लेना। और भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में भी। और टिप तो मैं यही बोलूँगा कि मेंस आंसर राइटिंग ही अपना गेम चेंजर है। इंटरव्यू और प्रीलिम्स भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर कैलकुलेट करके देख लो तो मेरे ख्याल से 80-90% ऑफ द स्कोर तुम्हारा मेंस ही कैलकुलेट होता है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग करनी है, और आंसर राइटिंग में एक टिप ज़रूरी है कि आंसर राइटिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे 50 पेजेस होते हैं आंसर बुकलेट में, तो मेरा टारगेट ये रहता था कि मैं 50 के 50 पूरे एंड तक भर के आऊँ, तो उससे मुझे फ़ायदा मिलता था। ओके सर। तो इसके अलावा सर आपने जैसे बोला कि आपका स्टेट पीसीएस है वो क्लियर्ड है, तो उसमें सर अब आप कौन सी पोस्ट पे हो? आप अंडर ट्रेनिंग होंगे ओबियसली, तो कहाँ पे आपका क्या चल रहा है? मैं अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ पुलिस सर्विस में। पुलिस सर्विस में हो सर आप? थैंक यू सर, आपने अपना इतना कीमती समय में से थोड़ा टाइम हमारे लिए निकाला, और और आपको ऑल द बेस्ट आपके आगे के पूरे प्रोसीजर के लिए। ज़रूर एंड करो कि
हो हाँ जाए इस सर, बार, नहीं सर, ज़रूर है ना? आपकी बेस्ट विशेस। हो ही जाएगा। और सर एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि ऑब्वियसली सिलेक्शन आपका हो जाएगा, अगर उसके बाद भी थोड़ा टाइम हमारे लिए निकाल पाओ। ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके पक्का। ओके सर, ओके, चलो मिलते हैं। हाँ ज़रूर, थैंक यू। आपके लिए